बेटे ने मुख्यमंत्री के सामने भरे मन से देश की रेल सुविधाओं पर हमला बोला। संघ मित्र ने कहा कि बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक सरसराते हुए ट्रेन जाएगी। 2025 आ गया, बुलेट ट्रेन तो वह नहीं, वादा खिलाफी की रफ्तार दौड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पाई। दरअसल संघ मित्र भार्गव गुरुवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की ओर से बोल रहे थे। इस दौरान महापौर के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मंच पर ही थे। संघ मित्र का भाषण सुनकर वो भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें ये रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। खबर विचित्र थी। बीजेपी के नेता बैठे हुए थे मंच पर, मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए थे और वहां पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघ मित्र डिबेट में शायद पार्टिसिपेट कर रहे थे और बीजेपी सरकार को घेर रहे थे। हालांकि उनके पिता बीजेपी के ही मेयर हैं, पुष्यमित्र भार्गव। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संघ मित्र भार्गव की तारीफ की है। संघ मित्र काफी प्रभावशाली वक्ता है, दिग्विजय ने कहा। तो लीजिए, हमने आपको अभी भी बताया, संघ मित्र जो पुष्यमित्र भार्गव के बेटे हैं, इंदौर मेयर के बेटे हैं, उन्होंने मंच से सरकार को जमकर घेरा था, घोटाले की बात की, बुलेट की बात की, कवच सिस्टम की बात की, और अब उन्हें भले ही बीजेपी का साथ मिले ना मिले, कांग्रेस के मजबूत आदमी का साथ मिल गया है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़े प्रभावशाली वक्ता हैं संघ मित्र, और उन्होंने संघ मित्र की तारीफ की है। तो एक तरफ जहां संघ मित्र बीजेपी को ही घेर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस का साथ मिल गया। तनुश्री इस वक्त हमारी सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ रही हैं। तनु, बाकी खबरों पर मुझे इंतजार नहीं था कि आप जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। इस खबर पर मुझे जरूर आपका इंतजार था कि आप जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, यह हो क्या रहा था? मंच पर बीजेपी के नेता बैठे हैं, खुद उनके पापा पुष्यमित्र भार्गव बैठे हैं, सीएम बैठे हुए हैं, वहां वो कवच सिस्टम की बुराई कर रहे हैं, वो दलाली का आरोप लगा रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और सीएम वहां पर हंस रहे हैं। जरा विस्तार से बताइए, हो क्या रहा था? बिल्कुल आसिफ, मुझे भी इंतजार था कि कब मैं इससे आपसे बातचीत करूंगी। सबसे पहली बात तो वाद विवाद प्रतियोगिता है जो वहां पे चल रही थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है वो इवेंट का वेन्यू था, और इसी इवेंट में वाद विवाद के दौरान संघ मित्र भार्गव, जो महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के सुपुत्र है, वो पहुंचे पोडियम पे, और उन्होंने जो है अपना भाषण जब चालू किया तो उनके भाषण से जो है साफ तौर पे ये झलक रहा था किस तरीके से उन्होंने भाजपा को पूरी तरीके से घेर लिया है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर ये थी कि जिस पोडियम पे वो मौजूद थे, पोडियम जिस स्टेज पे था, उसी स्टेज पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इसी के साथ भाजपा के तमाम जो नेता है वो मौजूद थे। और इसी समय जब उनका भाषण चल रहा था, तब मुख्यमंत्री ठहाके लगा के हंस रहे थे। हालांकि इसके बाद जो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो संघ मित्र भार्गव है, महापौर के जो सुपुत्र है, वो काफी प्रभावशाली वक्ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंदौर में ही वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, और उसमें महापौर के ही बेटे स्टेज पे पहुंचे हैं, उसी स्टेज पे जहाँ पे मुख्यमंत्री है और वो भाजपा को घेर रहे हैं। जी तनु, जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस वक्त युवा संसद का आयोजन होता था, कुछ लड़कों को पक्ष का सांसद बनाया जाता था,
कुछ लड़कों को विपक्ष का सांसद बनाया जाता था। तो ये संघमित्र को विपक्ष का सांसद बनाया गया था क्या? कुछ वैसा था या संघमित्र के मन की खींच बाहर निकल आई? हाँ जी बिल्कुल, आसिफ, उनको विपक्ष का जो है दायित्व दिया गया था, पर उन्होंने विपक्ष का दायित्व भी बखूबी निभाया और उन्होंने अपने पिता, जो उनके पिता खुद भाजपा में मौजूद है, उनके सामने और मुख्यमंत्री के सामने विपक्ष का जो रोल था वो इतना अच्छे से निभाया कि मुख्यमंत्री भी ठहाके लगा के हंसने लग गए। और वही विपक्ष जो है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर इनकी तारीफ कर दी और बोला कि वो प्रभावशाली वक्ता है। जी अच्छा तनु, ये अगर उन्हें पक्ष का सांसद बनाया जाता और वो सरकार की तारीफ करते तो शायद ये खबर इतनी मजेदार और इतनी दिलचस्प नहीं होती, लेकिन बीजेपी के नेता के बेटे को विपक्ष का सांसद बनाकर सरकार की बुराई कर दी। अब ये पक्का जरा ढूंढा जा रहा होगा कि किसने जिम्मेदारी दी थी संघमित्र को। जी बिल्कुल, अब देखिए चर्चे तो इंदौर में इसी प्रकार के है कि महापौर जो है उन्होंने बातचीत की होगी संघमित्र से घर जाने के बाद, या फिर हो सकता है कि अब वो इस खोज में है कि किसने उनको विपक्ष का दायित्व दिया। तो काफी सारी चर्चे हैं, हंसी मजाक की जो चीजें हैं वो भी अब सामने आ रही है इंदौर से, सियासत भी गर्मा चुकी है। तो काफी सारी चीजें हैं जो इस खबर के बाद कई चीजें मजेदार सामने आ रही है, तो कहीं देखा जा रहा है कि जो सियासत है वो गर्मा गई है। जी बहुत धन्यवाद आपका तनु, इस तमाम जानकारी के लिए। तनुश्री मेरी सहयोगी इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई। मंच है, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर बैठे हैं, इंदौर के मेयर बैठे हैं और मेयर के बेटे पोडियम पर हैं। मेयर के बेटे वहां डाइस पर है और वो पोडियम पर सरकार की जम के बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको विपक्ष का सांसद बनाया गया था। युवा संसद किस्म का शायद ये कार्यक्रम रहा होगा। उधर दिग्विजय सिंह कहा गया, कहने लगे बड़े प्रभावशाली वक्ता हैं और सरकार पर सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। खैर, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए